हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 19.9 का सॉल्यूशन देखेंगे केसीसी ना क्लास 12। तो वीडियो को आप कर दो लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है ना कि अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। ये सब मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन में भी बताया था, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार इसको देख लो। और इसमें बस एक नई चीज़ें हैं, ये वाला है ना, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, या फिर अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी हो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बस ये एक नई चीज़ें हैं, बाकी ये सब मैंने डिफ्रेंसिएशन में बताया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लेना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हालांकि ये तो आगे चल के फॉर्मूला बनने वाला है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है ये आगे चल के एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन आ गया तो सब्जेक्टिव के तौर पे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है, एक्स की जगह पुट कर सकते हैं या तो साइन या तो कॉट। तो चलो कॉस है ना, पुट कर देते हैं एक्स की जगह साइन थीटा, ठीक है ना। पुट करने के बाद बगल में थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, पुट करने के बाद क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1 साइन थीटा का कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट करते हैं जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट है तो अंडर रूट ले लेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और dx की वैल्यू ये रहा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब आप बताओ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos थीटा। ये क्या बन जाएगा, cos थीटा। और ये पहले से cos थीटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो अब ये cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1 प्लस कॉस, जो यहाँ पे एंगल उसका डबल हो जाता है, अपॉन में 2 और इंटू में डी थीटा, तो ये है ही। तो यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन में बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, और इंटू डी थीटा। अब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और प्लस में सी। तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन आंसर में हम लोग थीटा नहीं, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं होगा, यहाँ पे थीटा होगा, चूंकि डी थीटा था ना, तो यहाँ पे थीटा आएगा। अब हम लोग आंसर में थीटा रख नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू रख देते हैं। थीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, देखो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और बीच में है प्लस साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, अच्छा साइन 2 थीटा को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। साइन 2 थीटा को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अच्छा, फार्मूला लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और अब हम लोग आसानी से वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे वो देखना, ये तो साइन इनवर्स है ही, साइन इनवर्स एक्स है ही, प्लस में साइन थीटा का डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, एक्स था, जहाँ पुट किया था क्या था, एक्स था, तो एक्स हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे p/h करके, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग निकाल लेना, है ना, क्योंकि ये साइन थीटा क्या है, p/h, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। तो p/h का यूज करके आप यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो आसानी से आ गया। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है यहाँ पे
dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आगे सॉरी ये तो फार्मूला ही है साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव के तौर पर इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा कि क्या पुट करें यहाँ पे x की जगह। तो ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, या तो साइन या तो कॉस, है ना। तो वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका साइन इनवर्स एक्स, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है ना, 1 अपॉन या फिर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स आता है इसका डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन। तो लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव के तौर पर बनाते हैं, तो क्या पुट करना चाहिए, x की जगह साइन थीटा पुट कर लेते हैं, फिर थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा का सॉरी थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ से हम लोग डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, कॉस थीटा इंटू डी थीटा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस कॉस कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डी थीटा बचेगा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, अब थीटा का वैल्यू ये रहा साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखते ही पता चलना चाहिए क्या पुट करना चाहिए 3 में, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है। तो आप बताओ क्या पुट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ, तो एक्स की जगह ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या पुट कर दें, चलो ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और फिर यहाँ से थीटा का वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू आने वाला है, देखो साइन थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बाई ए आ जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा एक्स बाई ए, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और हमने एक्स की जगह क्या रखा था, ए साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में लेंगे हम लोग, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आप देखना यहाँ से ए स्क्वायर आप कॉमन लोगे, तो जैसे ही वो रूट से बाहर आएगा तो बाहर ए दिख जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि ओवरऑल यहाँ से क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और यहाँ पे ए कॉस थीटा कट जाएगा, और 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, लेकिन थीटा में आंसर छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस कॉट, और थीटा की जगह लिख देंगे कितना, अच्छा कॉट थीटा का डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल कर रख दो, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, देखो साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए है, तो आप कॉट थीटा का वैल्यू बता सकते हो कितना होगा, देखो साइन थीटा पी बाई एच हो गया, तो बी निकाल लेना है, तो p बाई एच है, तो b कितना आएगा, तो यहाँ से अगर आप b निकाल लोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है b बाई पी, तो b का मतलब यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ये तो हो गया b बाई पी का मतलब कितना x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और ये इंटू में ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आगे लिख देते हैं, ठीक है ना, और ये हो गया प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना।
तो ये हम लोग कौन सा कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात करते हैं। तो आप लोग क्या देखें कि यहाँ पे जब थीटा का फॉर्म में आ गया तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स बाई ए भी यहाँ पे रख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कॉट थीटा का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल लिया तो थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो यहाँ से एक चीज़ और सीख गए कि जब हम लोग पुट किए थे तो आंसर को आसान बनाने के लिए, है ना, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू निकाल के रख दिए, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, आंसर थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो गया, जबकि ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, 4 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा तो कैसे कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन या कॉस, क्या पुट कर सकते हैं, साइन या कॉस। तो हम लोग पुट कर देते हैं, है ना, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यह आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह 1 ही रहेगा, प्लस की जगह प्लस है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हमने क्या पुट किया था, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह हमने क्या पुट किया था, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला हुआ था कितना, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, सही है ना। अब देखना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, वो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा ये पहले से, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही नहीं है, तो साइन स्क्वायर को हमें चेंज करना पड़ेगा इसका मल्टीपल एंगल में, ठीक है ना। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, और इंटू में डी थीटा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता है तो मैंने फार्मूला का प्लेलिस्ट बना रखा है, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर क्लास 12, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एलसीएम 2 ले लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में डी थीटा। अगर मैं इसको 1/2 बाहर कर दूँ तो अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलने वाला है 1/2 बाहर कर दिया हमने, यहाँ पे मिल गया 3, 2 प्लस 1 3 माइनस कॉस 2 थीटा, और इसका होल डी थीटा है, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा 3x माइनस, अच्छा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और थीटा के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से भी अगर आपको आंसर सिंपल करना है तो आप थीटा का डायरेक्ट वैल्यू ना रख करके पहले साइन 2 थीटा को तोड़ दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में, उसके बाद उसका वैल्यू निकाल कर रख दो, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है, जबकि कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी अगर आप यहाँ पर रख दो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको आंसर थोड़ा सिंपल करना है तो इस तरह से करोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो, ठीक है ना, ये आ जाएगा 3x माइनस, बोलो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, आप निकाल कर देख लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, और प्लस में c। तो यहाँ पे आपने देखा कि आंसर थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, ये अच्छा लगेगा आपको आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गलती किए हैं, यहाँ पे 3 का इंटीग्रेशन 3 थीटा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, 3 थीटा, यहाँ पे 3 का इंटीग्रेशन 3 थीटा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने मिस्टेक करा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 भी आएगा ना, इंटू में 3 भी है, यहाँ पर आएगा 3, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, सही ना, तो ये आएगा आंसर। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5,
तो 5 पे हम लोग, अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ट्रिग्नोमेट्री ही पुट करें तभी बनेगा, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। तो ट्रिग्नोमेट्री ही पुट करेंगे तो भी बनेगा। अगर हम लोगों ने जितना भी पिछले वीडियोज़ में जो भी हमने तरीका पढ़ा है, अगर वो तरीका लग सकता है तो हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग फ्री हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आसान हो वो तरीका से आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें है 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स टू द पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है, एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा और ये आसान तरीके से बन सकता है। कैसे, वो सुनना। आपको पता है ये 2x है, 2x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे x के पावर 4 को हमें क्या लिखना चाहिए, हमें इसको लिखना चाहिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब क्या करना चाहिए, पुट करना चाहिए किसको, एक्स स्क्वायर को टी पुट करना चाहिए, ठीक है ना। फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी टी बाई डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जो पुट किए जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमने 2x को पुट किया था, बिल्कुल नहीं, ये एज इट इज रहेगा। अंडर रूट है, अंडर रूट दे देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमने टी पुट किया था तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन 2x है। तो ये और ये कट गया, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स टी का। आपके पास ऐसा बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स टी का। फॉर्मूला आपने याद किया होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख देना है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी आसान तरीका था, ठीक है, इससे आप फैमिलियर भी हो। अगर मैं यहाँ पे चाहता तो ट्रिग्नोमेट्री देखो कैसे लगाता, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगता, या तो साइन या तो कॉस, ऐसा। तो ये थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाता, ठीक है ना, ये थोड़ा ज़्यादा आसान था। चलिए ये 5वां नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ही लगाओ, ठीक है ना। हम लोग आसान तरीके से भी बना सकते हैं इसको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6x है, ठीक है ना, एक्स टू द पावर 6 है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जहाँ यहाँ पे अगर एक्स के पावर 6 को एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दें और एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि इसको हमें ऐसा लिख देना चाहिए, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और इसके बाद क्या करना चाहिए, पुट कर देना चाहिए किसको, एक्स क्यूब को पुट कर देना चाहिए टी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसमें 3x स्क्वायर आएगा ना, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आसान क्वेश्चन है। 7 में है डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको फॉर्मूला यूज करना सिखाता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के बना सकते हो, ठीक है ना। आपको पता है एक्स के जगह क्या पुट करोगे, 2 साइन थीटा या फिर 2 कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है, तो एक्स के जगह क्या पुट करना चाहिए, 2 साइन थीटा या फिर 2 कॉस थीटा। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला यूज करना सिखाता हूँ। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला कब कब वर्क करता है, तो ये फार्मूला तभी वर्क करेगा जब ये स्क्वायर को छोड़कर ये जो चीज़ है एक्स है वो क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे 1 होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 4 ना होकर 1 होता तो ये कितना आसान हो जाता, तो क्यों नहीं यहाँ पे 4 कॉमन ले लें। तो जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये इसमें बन जाएगा इस तरह से डी एक्स अपॉन अंडर, देखो अंदर से 4 कॉमन लिए लेकिन बाहर 2 दिखेगा क्योंकि रूट है। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे 4 कॉमन लिए तो 4 है नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इससे क्या हुआ, देखो इससे फायदा क्या होगा, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, सही है। अब देखो ये जो x/2 है स्क्वायर को छोड़कर ये जो x/2 है ये क्या, ये लीनियर है, बिल्कुल है, लीनियर पॉलीनोमियल है, चूंकि x का डिग्री क्या है 1 है। तो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ठीक है। देखो 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, बस x की जगह क्या है x/2 है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करने के बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन
साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का क्या है x/2, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा। x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, तो 1/2 और प्लस में c, तो ये देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा साइन इनवर्स x/2 प्लस c, आंसर हो गया साइन इनवर्स x/2 प्लस c, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपने इसका इस फॉर्मूले का यूज करना सीखा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर पे। 7 का सेकंड बहुत ही आसान है ना, रूट के अंदर नीचे साइन है, ऊपर में कॉस है, तो ऑब्वियसली कॉस साइन को पुट कर देना चाहिए, तभी तो ऊपर डिफरेंशिएशन उसका मिलेगा। ठीक है ना, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी 7 का ये फर्स्ट था, ये जो मैंने अभी बताया 7 का फर्स्ट था। 7 का सेकंड में देखते हैं, है ना, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आप बताओ कि क्या पुट करना चाहिए, है ना, तो ऑब्वियसली साइन एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे टी, ऐसा क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा जो कि ऊपर में अवेलेबल है। ठीक है ना, अच्छा तो बोलो क्या पुट करेंगे, तो पुट कर देना चाहिए था क्या साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इससे क्या होगा, इससे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स टी का डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा आप क्या करेंगे, सब डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, डी टी अपॉन कॉस एक्स, उसके बाद क्या करेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, क्या हमने cos x को पुट किया था, नहीं, ये एज इट इज रहेगा अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन एक्स को टी पुट करा था, और डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स, डी टी अपॉन कॉस एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, वापस ये उसी तरीके से आ गया जिस तरीके से मैंने 7 का फर्स्ट सॉल्व किया था। ठीक है ना, आप क्या करोगे 4 यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो बाहर 2 दिखेगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बनने वाला है, ये 1/2 तो बाहर रहेगा, ये 1/2 बाहर रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब टी बाई 2। अब हम लोग टी का वैल्यू रख देंगे, तो टी का वैल्यू क्या आएगा, तो साइन इनवर्स टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू था साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 और प्लस में सी, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये काफ़ी आसान तरीके से बन गया। आप इसका तीसरा में 7 का तीसरा जो है 7 का तीसरा इसमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 7 का तीसरा डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, ए एक्स, हाँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सोचो क्या पुट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या पुट कर देना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ साइन या कॉस पुट कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी एक एक्स है, तो इससे ये होगा कि क्वेश्चन ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, तो हमें क्या पुट करना चाहिए, या तो एक्स की जगह आप पुट कर दो ए साइन स्क्वायर थीटा, क्या पुट कर दो ए साइन स्क्वायर थीटा, ये ए कॉस का, तो इससे क्या होगा यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा, और यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, फिर रूट के अंदर जो बचेगा वो भी रूट से बाहर आ जाएगा आसानी से। देखो कैसे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, पुट एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, आप कॉस स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, तो बताओ यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाला लाइन पे, तो बोलो डी एक्स का वैल्यू ये रहा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अपॉन में क्या आएगा x की जगह हम लोग क्या रखेंगे a साइन स्क्वायर थीटा, ये जगह a साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट यहाँ पे a है तो a की जगह a रहेगा, और x की जगह क्या रखेंगे a साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर डालेंगे तो a स्क्वायर और साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको ये दिख गया होगा कि यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन बाहर ए साइन थीटा दिखेगा क्योंकि रूट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे ए से ए कट रहा है, ठीक है ना, एक साइन से एक साइन भी कट रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बच गया वो बोलो, ये बच जाएगा 2 cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा बचा हुआ है, और अंदर से क्या कॉमन लिया हम लोग, ए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए। क्या लिए कॉमन, ए साइन स्क्वायर थीटा। तो जब बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, ए साइन थीटा मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, ए साइन थीटा, ठीक है। बताओ रूट में क्या बचेगा, 1, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आ गया तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो ये और ये कट गया, है ना। तो यहाँ पे फाइनली क्या बच रहा है, 2/a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2/a कांस्टेंट बाहर आ गया, ये ऊपर बच गया डी थीटा, नीचे बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो 2/a और ये माइनस आगे कर दिए, यहाँ पे लिख दिए कॉट थीटा और प्लस में c। अब हमें थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखते हैं किसको पुट किए थे। ये देखो x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा हमने पुट किया था। तो यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, देखो x/a आ जाएगा और स्क्वायर इधर से आ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x/a आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से कि -2/a कॉट, और थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आने वाला है, देखो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x/a, ठीक है ना। तो x/a आ गया। अब यहाँ से अगर आप थीटा वैल्यू निकालो, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में है समझो ये, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x/a आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट x/a। आप ये आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं कि इसमें क्या आंसर है, जो भी होगा मैं आपको मिला दूंगा 7 का तीसरा। अब देखो यहाँ पे किसने क्या किया है कि कंप्लीटली तोड़ के आंसर दिया है। आप यहाँ पे क्या करो कि कॉट का वैल्यू निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कॉट का वैल्यू निकालना चाहिए, ठीक है ना, उस फॉर्म में। जबकि ये आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर मिला के दिखाता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x/a है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x/a हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप अंडर रूट x अंडर रूट a बोल सकते हो, ये किसका है, साइन थीटा का। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि ये p है और ये h है, p/h होता है, तो b निकालना पड़ेगा। तो b कितना हो जाएगा, तो b इसका हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h कितना है, रूट है, तो इसका हो जाएगा a माइनस x हो जाएगा, तो ये b आ गया। तो बताओ कॉट थीटा कितना आएगा, तो कॉट थीटा आ जाएगा b/p। तो b का वैल्यू अंडर रूट a माइनस x और p का वैल्यू क्या है, अंडर रूट x है, अंडर रूट x। तो फाइनली कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया अंडर रूट a माइनस x अपॉन x मिल गया, दोनों रूट में है, ये आ गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, है ना। ये जो कॉट थीटा था इसका वैल्यू आप रख सकते हो क्या, -2/a, और यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका वैल्यू कॉट थीटा वैल्यू कितना आया, अंडर रूट x माइनस a माइनस x, क्या आया, a माइनस x अपॉन x, ठीक है ना। तो ये आ गया प्लस में c, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि या तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू निकाल के भी रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपके बुक का आंसर मिला दिया, क्या कि ये वाला आंसर था। तो कॉट थीटा का वैल्यू मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिया, कहाँ से, यहाँ से पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा निकाला, फिर यहाँ से मैंने स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया। साइन थीटा p/h होता है, तो मैंने b निकाला, b निकालने के बाद फिर मैंने कॉट थीटा निकाल लिया, जो क्लास 10th में आप किया करते थे, ठीक है ना, उस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो या तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, ठीक है ना, अगर तुम्हें याद होगा फार्मूला तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बस x के कॉफिशिएंट को ध्यान में रखना है कि x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, और कब कहाँ कौन सा फार्मूला काम करता है कब नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था ना, 8 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल उसी के तरह है जिस तरह से ये हुआ करता था इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता था इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये है कि स्क्वायर को छोड़कर जो x होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, और यहाँ पे 1 होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है,
सही है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो बाहर तो 1/9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस और x²/9 हो जाएगा, x²/9। तो x²/9 को होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 प्लस x/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखो ये सेट हो चुका है, इसी फॉर्मूले में ये सेट हो चुका है, ठीक है ना। देखो ये x क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। देखो x/3 क्या है, लीनियर है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन में क्या आएगा 1/9 tan इनवर्स x/3, ठीक है ना, और प्लस में c। लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3/9 और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x/3 प्लस c। तो ये 3 3 या 9 हो गया, यानी कि 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब आपको इस टाइप का फॉर्मूला को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पुट करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो आप क्या पुट करोगे, x की जगह आपको पुट करना पड़ेगा, पुट x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा tan या cot, सही है ना। अच्छा तो कर लेते हैं पुट, x की जगह क्या पुट करेंगे tan थीटा पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू निकाल कर लेते हैं, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 = tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, फिर डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो बोलो x को हमने पुट किया था tan थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस 1 अपॉन में, यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और इंटू डी थीटा का वैल्यू कितना आएगा, डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सही है। अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये इंटू में रहेगा, तो यहाँ से एक से कट जाएगा, ठीक है ना। अभी सेक थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा सेक थीटा और इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बताओ सेक थीटा इंटू टैन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस में सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यानी कि हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये होता है प्लस में सी, सही है। तो मैंने दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों का फॉर्मूला होता है, दोनों को फॉर्मूला लगा दिए। अब बताओ, अब यहाँ पे थीटा मान से छोड़ नहीं सकते, ये एक्चुअली में सेक थीटा है, सेक थीटा, तो यहाँ पे हम लोग सेक थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो हमने किसका पुट किया था टैन थीटा का वैल्यू x निकाला था, तो बताओ सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो टैन थीटा अगर x है तो सेक थीटा कितना होगा, तो आप इसको ना निकाल कर, है ना, इसको निकालो ज़्यादा फायदा होगा। देखो ये ये टैन थीटा क्या होता है p/b होता है, तो h निकालना पड़ेगा, तो h कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ टैन थीटा अगर x है तो सेक थीटा क्या होता है h/b, h का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई b का वैल्यू कितना है, तो ये p/b 1 है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका हो गया। प्लस ये हो गया लॉग मॉड ऑफ, अभी भी सेक थीटा वैल्यू देखें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टैन थीटा वैल्यू कितना है x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल फॉर्म था, क्या किए क्लास 10th वाला तरीका लगा दिए हैं। टैन थीटा का वैल्यू पता है तो आप सेक थीटा का वैल्यू निकाल कर रख दो, सेक थीटा का वैल्यू और टैन थीटा का वैल्यू निकाल कर रख दो, बस। क्लास 10th में यही तो कर देते हैं, किसी एक का वैल्यू दिया रहता था, हम लोग दूसरे का वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो आपने देखा कि क्लास 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े थे हम लोग वो भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको यूज करना आना चाहिए, तभी आपका आंसर मैच करेगा, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऊपर में है x, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। यहाँ आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है ना, बिना ट्रिग्नोमेट्री के बन जाएगा। कैसे वो सुनना, एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, बस काम खत्म, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x होता है, ऊपर में x है,
तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर dx का वैल्यू निकाल लेंगे dt/2x, फिर क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हमने x को पुट किया था, नहीं, तो ये x ही रहेगा अपॉन में 1 की जगह 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह हमने t पुट किया था, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू निकला हुआ है dt/2x, ठीक है, ये x कैंसिल हो गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन t में आंसर नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ t का वैल्यू रखना पड़ेगा, t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बिना ट्रिग्नोमेट्री यूज किए हुए यहाँ पे बन गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी टाइप का है ना, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 11 में इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ अपॉन 1 प्लस x⁴ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ गए, x⁴ को क्या करोगे, x⁴ है ना, x⁴ को क्या करोगे, आप ऐसा लिखोगे, x⁵ ऊपर में है ही, तो 1 प्लस x⁶ का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए किसको पुट करना है, x⁶ को क्या पुट करना है, t, ठीक है, बना लोगे। चलिए हम लोग बात करते हैं 12 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² अंडर रूट 1 प्लस x² है ना, x², ठीक है, बोलो क्या पुट करेंगे, ऑब्वियसली 1 प्लस x² है, तो या तो tan पुट करेंगे या तो cot, तो पुट x = tan थीटा, ठीक है ना, x की जगह क्या पुट कर दिया, tan थीटा, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1 = sec² थीटा इंटू dθ/dx, फिर क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, sec² थीटा इंटू dθ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो बोलो dx का वैल्यू ये रहा sec² थीटा इंटू dθ अपॉन में x² का जगह क्या रखेंगे, tan² थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan² थीटा, रूट अंडर, तो रूट अंडर लेंगे, 1 प्लस x² का जगह क्या लिखेंगे, tan² थीटा लिख देंगे, tan² थीटा, ठीक है ना। चलो अब बताओ, 1 प्लस tan² थीटा क्या मिल जाएगा, sec² थीटा, और रूट से बाहर आएगा sec थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा sec² थीटा इंटू dθ अपॉन tan² थीटा इंटू sec थीटा, तो ये एक सेक कट जाएगा, है ना। अब इसको साइन कॉस में तोड़ दो, है ना, तो क्या मिलेगा, देखो sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos और tan² को sin²/cos², तो देखो क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा सिंपल फॉर्म में, इसको हम साइन कॉस में तोड़ते हैं, तो 1/sec को लिख सकते हैं 1/cos, और tan² को लिख सकते हैं sin²/cos² थीटा इंटू dθ। तो अब ये ऊपर वाले टर्म को एज इट इज छोड़ दिए, नीचे वाले टर्म को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, cos² थीटा अपॉन sin² थीटा इंटू dθ, एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos/sin, एक कॉस एक साइन मिलके बनेगा cot थीटा, और 1/sin को क्या बोलेंगे, cosec थीटा इंटू dθ, और ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, cosec इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec थीटा और प्लस c। अब हम लोग cosec थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो किसका वैल्यू हम लोग देखें, tan थीटा का वैल्यू पता है, तो cosec थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लास 10th में याद करो कि इसको हम बोलते थे p/b, tan थीटा क्या होता है p/b, तो p की जगह x है, b की जगह 1 है, तो h का वैल्यू निकाल लेंगे, h का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस x² आ जाएगा, है ना। cosec थीटा क्या होता है, h/p होता है, तो h का वैल्यू कितना आया 1 प्लस x², और p का वैल्यू कितना है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, आप लोग निकाल के देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का तरीका मैंने बताया हुआ है, पिछले ही एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि अगर कभी भी नीचे में e⁴x दिख जाए, सिंगल एक ही e⁴x है ना, ऊपर में कोई e⁴x नहीं है, तो आप क्या करो, ऊपर और नीचे e⁴x से क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो जाता है। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर रहे थे ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ भी आप बिना ट्रिग्नोमेट्री से बना सकते हो, 1 प्लस e⁴2x से, ठीक है ना, e⁴2x से। तो आप ये समझ जाओ अभी कि e⁴2x से बनाएंगे कैसे, तो ये सुनना, e⁴2x को आप चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दिखा नहीं, देखो ऐसे dx अपॉन 1 प्लस ये जो e⁴2x है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो e⁴x का होल स्क्वायर, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि पावर में पावर हो तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2x आ जाएगा, सही है ना।
अब देखो ऐसा फील हो रहा है आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जैसा है, और एक्स की जगह क्या है, ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, tan थीटा या फिर cot थीटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे, डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ई टू द पावर एक्स इंटू डी थीटा, ठीक है ना। आप चाहो तो ई के पावर एक्स का वैल्यू यहीं पर रख दो, ई के पावर एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, क्या है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ई के पावर एक्स का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो यहीं पर रख देते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। अच्छा यहीं पे सॉल्व भी कर दे क्या, चलो बाद में देख लेंगे। तो इंटू ये हो गया डी एक्स, नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाली लाइन पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी एक्स की वैल्यू ये रहा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और tan थीटा को नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा और यहाँ पे डी थीटा तो है ही। अब यहाँ पे क्या बचा, डी एक्स का वैल्यू रख चुके हैं 1 प्लस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं 1 प्लस ई के पावर एक्स से क्या रखें tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब बताओ ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1/tan बचा, 1/tan को क्या बोलते हैं cot थीटा, और cot थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod ऑफ sin थीटा। अगर आपने फार्मूला नहीं याद किया तो फार्मूला याद कर लो। अब यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू रख देंगे, बोलो sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब tan थीटा का वैल्यू e के पावर x है तो sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो इसके नीचे क्वेश्चन क्या है 1 है, तो tan थीटा p/b होता है, ठीक है ना। तो बताओ ये क्या होता है, ये p/b होता है, ये क्या होता है p/h होता है, तो log की जगह हम लोग log ही लिखेंगे, है ना। और बोलो sin थीटा p/h, p का मतलब ये रहा e टू द पावर x, और h में क्या आ जाएगा √1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा ई टू द पावर 2x हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में c। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो log a/b है तो इसको log a माइनस log b, यानी log ई टू द पावर x मॉड लगा सकते हो माइनस log अंडर रूट, ये तो रूट में तो मॉड नहीं भी लगाएगा तो चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और ये हो गया अब प्लस में c। मैंने क्या किया log a/b, log a माइनस log b का प्रॉपर्टी लगा दिया। अब ये x पावर में बाहर आ जाएगा, x क्या बचेगा log e माइनस log अंडर रूट, यहाँ भी चाहो तो आप ये जो रूट था ना, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, 1/2 आप बाहर निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे log e की वैल्यू 1 होगा तो x माइनस, अगर चाहे तो 1/2 हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो हम छोड़ दे रहे हैं। आपको अगर बुक में अगर 1/2 बाहर निकाल के दिया है तो उस तरह से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, ये हो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के दिखाया। हाँ बुक में आंसर क्या दिया है, इसने ये जो पावर में 1/2 है ना, रूट का मतलब पावर 1/2 वो बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 1/2 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस ई टू द पावर 2x प्लस c, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है ना, ये इससे आसान क्वेश्चन है वो। इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 14 में नीचे ई टू द पावर 4x है ना, और ऊपर में ई टू द पावर 2x है, तो आप समझ गए ई टू द पावर 4x को लिख सकते हैं ई टू द पावर 2x का होल स्क्वायर, और उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है ई टू द पावर 4x, यहाँ पे क्या है ई टू द पावर 4x, ये क्वेश्चन नंबर 14, और ऊपर में क्या लिख दिया है, ऊपर में लिखा ई टू पावर 2x, ई टू द पावर 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई टू द पावर 4x को आप लिख सकते हो इस तरह से, ई टू द पावर 2x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं ई टू द पावर 2x को t, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, और यहाँ से आप बना सकते हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 पे। तो 15 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1, ई टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैं यहाँ पे बना दूंगा, कैसे वो सुनना, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। तो अलग अलग करते हैं क्या बनेगा ई टू द पावर x, अच्छा ऐसा करें कि जैसा नीचे वैसा ऊपर कर देते हैं, ये कट जाएगा, जैसे ई टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में ई टू द पावर x प्लस 1, तो ये तो मैंने गलत किया ना, ऊपर में ई टू पावर x माइनस 1 होना चाहिए था, मैंने ई टू द पावर x प्लस 1 लिख दिया। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे -1 लाने के लिए -2 करना पड़ेगा इंटू डी एक्स, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हो कि इसको अलग अलग करेंगे, इसको एक टर्म मानेंगे, इसको दूसरा टर्म, तो जैसे इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2 अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1 बच जाएगा इंटू में डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे जो मैंने पिछले क्लास में जो मैंने ट्रिक बताया था 2 ट्रिक, उसका मैं यूज करने वाला हूँ। देखो 1 का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो सकता है, चूंकि dx है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अभी पता नहीं है, लेकिन 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा ये पता है, तो इसको इंटीग्रेशन में ही छोड़ दिए, ई टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी नीचे में एक ई टू द पावर x हो, उसको आप लोग कैसे बनाते हो,
ऊपर नीचे e टू द पावर x से डिवाइड करके, एक ही e की पावर x हो, ऊपर में e की पावर x ना हो और नीचे में सिर्फ एक ही e की पावर x हो, तो क्या करना है, ऊपर नीचे e टू द पावर x से उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। डिवाइड करते ही ये इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसमें मैंने इंटीग्रेशन साइन नहीं दिया, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन नहीं किया था, इसलिए मैंने इस पर इंटीग्रेशन का साइन दिया है, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा x माइनस टू, क्या मैंने किया कि ऊपर नीचे e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया, तो 1 में जैसे e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। और e टू द पावर x में e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और इस 1 के जगह e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे e टू द पावर माइनस x हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब आप देखो नीचे वाले को मन ही मन आप डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा, देखो 1 का 0 और e टू द पावर माइनस x का क्या आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x आ जाएगा। ऊपर में क्या है, e टू द पावर माइनस x है, माइनस की कमी है तो माइनस अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आगे लगाएं तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये fx हो गया और ये f डैश हो गया, ये आपका काम करेगा fx और ये काम कर रहा है किसके जैसा, f डैश x के जैसा। मैंने पिछले वीडियो में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कराया है इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये fx f डैश x, तो क्या लिखेंगे, log fx मॉड ऑफ fx, fx का मतलब 1 प्लस e टू द पावर माइनस x और प्लस में c, ठीक है ना। लेकिन आपका बुक का आंसर नहीं आया होगा, बुक का आंसर अगर आपको लाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, 2 log बोलो 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को 1 बाई e टू द पावर x लिख सकते हैं और प्लस में c। फिर आप इसका क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर x, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 प्लस में c। अब आप इसको log a बाई b में तोड़ सकते हो, तो x प्लस 2 इंटू लॉग a माइनस लॉग b, तो log a का मतलब e टू द पावर x प्लस 1 और माइनस लॉग b e टू द पावर क्या आ जाएगा x और प्लस में c। अब आप जानते हो कि यहाँ से x आ जाएगा बाहर और log 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 लॉग e टू द पावर x प्लस 1, ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2। अब देखो log e टू द पावर x है, तो ये जो x पावर में वो आ जाएगा बाहर और log e का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x, तो यहाँ बचेगा x और प्लस में c। तो बोलो x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x माइनस 2x कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस में c, तो ये हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से मैंने आंसर मिलाया, मैं यहीं पे आंसर छोड़ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखना कि अगर ये तरीका आपको याद है ना, तो इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाता है, फटाफट इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 था। तो ये जो फॉर्म था इस पर मैंने पिछले वीडियो में, है ना, जिसमें मैंने लिखा है कि इंटीग्रेशन विद इन 10 सेकेंड, उसमें मैंने इस फॉर्मूले का यूज बताया है ना, कि कितना जल्दी हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर जरूर देख लें, ठीक है ना। मैंने आई बटन पर इसका लिंक दे रखा है, ठीक है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं, 16। तो 16 अब आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से, आपको पता चल गया हो क्या पुट करना है। वैसे तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स, लेकिन आप चाहो तो सब्जेक्टिव तरीके से बनाना चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या पुट करना पड़ेगा, या तो सेक या तो कॉसेक। तो एक्स की जगह पुट कर देंगे क्या, सेक थीटा पुट कर लेते हैं। तो बोलो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे, डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। फिर क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे उसके ऊपर वाला लाइन पे, पुट किए थे ऊपर वाला लाइन पे। तो dx का वैल्यू क्या है, ये रहा, तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में एक्स के जगह क्या रखे थे, सेक थीटा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, रूट से भरा जाए क्या बन जाएगा, टैन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, टैन थीटा, यानी ये सेक कट गया, ये बच गया टैन थीटा अपॉन में क्या बच गया, टैन थीटा इंटू डी थीटा, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो थीटा का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू आ गया सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये गया आंसर, ठीक है। तो 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इसको मिटा देते हैं, है ना। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये पता चलना चाहिए क्या पुट करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ऊपर में क्या है, एक्स क्यूब है, ऊपर में क्या है, एक्स क्यूब है, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और इसके पावर में 3/2 है, ठीक है ना। तो क्या पुट करना चाहिए आपको, हमें पुट करना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या पुट करना चाहिए, एक्स की जगह ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा पुट करना चाहिए।
एक्स की जगह ए सेक थीटा, ठीक है ना। बोलो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू ए, सेक का डिफरेंस है सेक इंटू टैन, और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। फिर डी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है ना। तो बताओ एक्स क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, ए क्यूब सेक क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह ए है, तो ए क्यूब और इंटू सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, और माइनस क्या है, ए स्क्वायर, इसके पावर में कितना है, 3/2 है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे ए क्यूब सेक क्यूब, और डी एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा क्या, ए के पावर 4, ए के पावर 4, और सेक क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे टैन थीटा भी तो रहेगा, ये टैन थीटा, और इंटू डी थीटा तो है ही, अपॉन में। अब देखना यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे, लेकिन बाहर ए क्यूब दिखेगा, वो कैसे, ए स्क्वायर कॉमन लिए तो उसके पावर में 3/2 आएगा, तो ए स्क्वायर के पावर जैसे ही 3/2 करोगे तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया, ए क्यूब आ गया, यहाँ क्या आ गया, ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, तो देखो टैन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल बच जाएगा, क्या हो जाएगा, टैन क्यूब थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टैन क्यूब थीटा, सही है। अब देखो ये टैन थीटा से ये कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, और ये भी कट जाएगा, ए बचेगा, तो ए तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सेक के पावर 4 थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा, अब इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, साइन कॉस में चेंज करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, देखो कैसे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ए, अब यहाँ देखना, ये हो जाएगा 1/cos के पावर 4 थीटा, तो ऊपर में 1 नीचे आ गया, cos के पावर 4 थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई जो cos स्क्वायर है वो चला जाएगा कहाँ, ऊपर, और डी थीटा तो पहले से, यानी यहाँ से भी ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, यानी ए अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बच गया, ठीक है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, याद है आपको, इस 1 की जगह रख देते थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 की जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते थे, अलग अलग कर देते, है ना, जैसे अलग अलग करेंगे तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर बचेगा, तो 1/cos स्क्वायर क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे, ठीक है। फिर प्लस में अब इसको डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये और ये कट जाएगा, 1/sin स्क्वायर, यानी कि cos सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा, इसका होल डी थीटा। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट थीटा, इंटीग्रेशन तो हो गया। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो बताओ सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, x/a, आप यहाँ से अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, x/a आ जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि h/b हो गया, h/b, p निकालना पड़ेगा, p कितना हो जाएगा, √x² माइनस a² हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताओ tan थीटा क्या होता है, p/b, तो p/b का मतलब क्या हुआ, p का वैल्यू कितना है, ये h/b है, p का वैल्यू कितना आएगा, √x² माइनस a² अपॉन p/b, b का वैल्यू कितना है, ये h/b होता है, तो ये हो गया a, ठीक है ना। फिर माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो कॉट थीटा, जबकि सेक थीटा x/a है, या फिर आप बोलो tan थीटा वैल्यू ये है, तो कॉट थीटा कितना आएगा, उल्टा आ जाएगा, इसे a अपॉन √x² माइनस a² प्लस में c, ऐसा बोल सकते हो आप। आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, बोलो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा a इंटू √x² माइनस a²। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस a², ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a², ठीक है ना। तो ये आ गया, अब प्लस में c। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये a और ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x² माइनस 2a² अपॉन √x² माइनस a² प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर था 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में क्या है, 18 आसान क्वेश्चन है, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर में एक e⁻x है और नीचे क्या है, √e⁻2x माइनस 9 है, तो e⁻2x को हम लोग e⁻x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
तो अब देखो ये जो 18 नंबर है, 18 नंबर इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x है इंटू डी एक्स है, और नीचे नीचे है e टू द पावर 2x माइनस 9, e टू द पावर 2x और माइनस का 9 है, ठीक है ना। तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के ये बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि e टू द पावर x किसी का डिफरेंशिएशन होता है, किसका? e टू द पावर x का। तो यहाँ पे ये जो e टू द पावर x को ऐसे ही छोड़ दिए, नीचे में जो है e टू द पावर 2x, इसको हम लोग e टू द पावर x का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना, माइनस का 9 इंटू डी एक्स। इससे क्या हुआ कि अगर मैं e टू द पावर x को पुट कर दूं तो ऊपर वाला मिल जाएगा, पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा आसानी से। आप चाहो तो आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना, तो आप ये बना लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, नहीं तो आपको ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री आप लगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए प्रॉब्लम अभी हो जाएगा क्योंकि आपने एक फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ा हुआ है। तो चलो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। तो ये e टू द पावर x है, यहाँ पे क्या है, e टू द पावर x का ये होल स्क्वायर है, और ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है ना, और ये अंडर रूट में है इंटू डी एक्स। तो अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है, तो क्या पुट करना चाहिए, तो पुट करना चाहिए आपको e टू द पावर x की जगह क्या, 3 सेक थीटा या फिर 3 कॉसेक थीटा, ठीक है। ये ए स्क्वायर जैसा है ना, तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर देते हैं इस तरह से। तो डिफरेंशिएट कर दो तो e टू द पावर x हो जाएगा 3 सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टैन थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। फिर डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा डी एक्स का वैल्यू, 3 सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू डी थीटा। अब हम लोग चाहें तो ई टू पावर एक्स का वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रखते यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आते हैं, इंटीग्रेशन नाउ। देखो ऊपर वाले ई टू पावर एक्स को छोड़ देते हैं ताकि ये इससे कट जाएगा, अपॉन में नीचे बोलो, नीचे हो जाएगा अंडर रूट ई टू द पावर एक्स को हमने 3 सेक थीटा पुट किया, तो ये 9 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का ये 9 हो जाएगा, ये तो 9 है, और इंटू में डी एक्स का वैल्यू ये रहा, तो 3 सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन ए टू द पावर एक्स इंटू डी थीटा। इस डी एक्स का वैल्यू ये रहा, ये रख दिए, और इसीलिए ई टू द पावर एक्स का वैल्यू मैंने ये 3 सेक थीटा नहीं रखा था ताकि ये इससे कट जाए, आप रख भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो ये ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 3 सेक थीटा इंटू टैन थीटा और इंटू में डी थीटा, और नीचे कितना आएगा, देखो 9 कॉमन आएगा लेकिन बाहर 3 दिखेगा, और अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ जाएगा तो टैन थीटा, और ये 3 टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सेक थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक प्लस टैन, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये होता है। अब आप यहाँ पे सेक थीटा और टैन थीटा का वैल्यू रख दो, सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, देखो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर x बाई 3, e टू द पावर x बाई 3, और प्लस में टैन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टैन थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से दिखा लो, सेक थीटा का वैल्यू e टू द पावर x बाई 3 है, तो टैन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टैन थीटा क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक का वैल्यू कितना है e टू द पावर x, यानी e टू द पावर 2x बाई 9 माइनस 1 आएगा, ठीक है ना, प्लस में c। अब इसी को थोड़ा सा आप और सॉल्व कर दो तो आपके बुक का आंसर आ जाएगा 3, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 9, लेकिन बाहर दिखेगा आपको 3, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 9 और प्लस में c। आप 3 एलसीएम ले लो तो ये दिखेगा ऐसा, e टू द पावर x प्लस अंडर रूट e टू द पावर 2x माइनस 9 अपॉन में 3 और प्लस में c। अब आप यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलेगा, लॉग ए बाई बी जैसा है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए के मतलब e टू द पावर x प्लस अंडर रूट e टू द पावर 2x माइनस 9 और माइनस लॉग 3 हो जाएगा, प्लस में c। अब आप देखना यहाँ पे कि ये जो है log 3, ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो दोनों को मर्ज कर दिए, इन दोनों को मर्ज करके एक नया कांस्टेंट हम k लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई कैपिटल C लिख दो, है ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के एक k लिख सकते हो, या फिर आप कैपिटल C लिखते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैपिटल C लिख दिए, ठीक है ना, ये स्मॉल सी कैपिटल C ऐसा, आप सिर्फ C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इन दोनों कांस्टेंट को मर्ज कर दिया, ठीक है ना, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये 18 नंबर था, 19 नंबर में क्या है, यहाँ भी आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे, है ना, 19 नंबर है, मुझे लगता है कि मैं हिंट्स दे दूंगा तो आप बना सकते हो। इसमें क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट e टू द पावर 2x माइनस 1, e टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन अंडर रूट e टू द पावर x का होल स्क्वायर और माइनस 1 इंटू डी एक्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसा है, तो क्या पुट करना चाहिए, सेक या टैन,
तो सॉरी सेक या कॉसेक, तो यहाँ पे पुट करोगे आप किसको, e टू द पावर x को क्या पुट करोगे, सेक थीटा, ठीक है ना, तो आप ये बना लोगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। तो ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। 20 नंबर में, 20 नंबर का आज ही मैंने तरीका बताया था कि रूट के अंदर कभी भी a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो तो x की जगह क्या पुट करते हैं, cos थीटा या फिर cos 2 थीटा, ठीक है ना। और चूंकि बगल में कांस्टेंट a है तो a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक पुट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, ठीक है, i इंटू डी एक्स है, सही ना। तो बताओ यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, x की जगह a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा, आप दोनों में से कोई भी एक पुट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं पुट कर देता हूँ a cos, पहले पुट करेंगे ना, तो पुट कर देते हैं किसको, x की जगह क्या, a cos 2 थीटा, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू ए कॉस का माइनस साइन 2 थीटा, इंटू में 2 भी आएगा तो 2 को भी आगे कर लेते हैं, माइनस में 2, और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, डी एक्स का वैल्यू माइनस 2a इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर है तो रूट भी डाल देंगे, a की जगह a रहेगा, x की जगह क्या रखा था मैंने, a cos 2 थीटा, तो a cos 2 थीटा अपॉन में a प्लस a cos 2 थीटा, ठीक है ना। और dx का वैल्यू ये रहा, माइनस 2 एक कॉन्स्टेंट उसको हमने बाहर कर दिया माइनस 2 के, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अभी आ जाएगा माइनस 2a, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो a कॉमन जा रहा है, नीचे से भी a कॉमन जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या बोलते हैं, टैन स्क्वायर, रूट से बाहर आते हैं क्या दिखेगा, टैन थीटा, तो 2a इंटू क्या दिखेगा, टैन थीटा इंटू में साइन 2 थीटा है, ठीक है ना। अब हम लोग साइन 2 थीटा है, ये थीटा है, दोनों का एंगल अलग अलग है, तो साइन 2 थीटा को भी हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए तोड़ देते हैं, तो साइन 2 थीटा को तोड़ते हैं ना, साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो ये टैन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा, ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो माइनस 4a बन जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बन गया, यहाँ पे डी थीटा भी होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किसमें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में, तो जो नीचे वाला 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 से ये कट जाएगा तो माइनस में 2a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बोलो 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डी थीटा है, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन में 2 आ जाएगा, और प्लस में c। अब हम लोग थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो थीटा का वैल्यू रखने के लिए पहले यहाँ पे हम लोग सिंपल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा 2, और प्लस में c, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बाई ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाए, देखो इस तरह से कॉस 2 थीटा से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई ए, ठीक है ना। हमें थीटा चाहिए था, 2 थीटा को यहाँ पे रोकेंगे तो यह हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई ए, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप यहाँ पर रख दो, क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना, और यहाँ पे आगे में 1/2 भी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ आप रख सकते हो। तो यहाँ पे साइन देखो cos 2 थीटा का वैल्यू x बाई ए है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है, यहीं पे रोक लेते हैं, आपके बुक का आंसर आ जाएगा इस तरह से -2a। देखो इस थीटा की जगह 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x बाई ए आ चुका है, ठीक है ना, और यहाँ पे तो 1/2 ये है ही, सिर्फ साइन 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे, कैसे वो देखना, cos 2 थीटा का वैल्यू x बाई ए है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, ये b बाई एच है, तो p निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस और x बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो इसको सॉल्व और हम लोग कर सकते हैं,
क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए माइनस 1/2, ये नीचे a आ जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 1/2 चाहे तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ए कॉस इनवर्स x बाई ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं सही है ना, आप लोग चेक कर लेना थोड़ा सा, है ना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो आप लोग थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में आपको आंसर क्या दिया, ए से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 1/2 कॉमन निकाल के बाहर कर दिया, बाकी ये आंसर दे दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 बिल्कुल इसी के जैसा है, बस वहाँ पे ए नहीं है, तो उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे। देखो ऐसा 21 नंबर में क्या है, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्या पुट करोगे, पुट कर देंगे x की जगह क्या cos 2 थीटा। ठीक है ना, और इसके बाद बना लेना है जैसे ये बनाया था, बिल्कुल इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है ना, तो आज का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है ना। अगर आपके बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे सेंड करना है इंस्टाग्राम पर, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो आज के वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।